जर्मनी की गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली वाइब दुनिया सारी। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। वजह से अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, जो मेरा इंट्रो सॉन्ग है ना, वो मैं पूरा रिकवर नहीं कर सकी। वो पूरा सॉन्ग तो 2 मिनट्स का था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला कि वो मैं पूरा अपलोड करूँ। तो मैंने क्या किया, जो मेरी पुरानी वीडियोस थी फिर यूट्यूब की, वो डाउनलोड किया और उसका इंट्रो फिर कर दिया। और वो मेरे ख्याल से टोटल था ही 26-27 सेकेंड्स का। बट मैंने कहा चलो गुजारा तो हो ना। और मैंने ये सुनो डिजिटल ऐप से एक रैंडमली क्रिएट किया था, कोई मेरा वो नहीं था। और उसके बाद जो है ये आप लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। लेकिन मैंने इसका, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा ना कि ये मेरी ऑडियोज़ में हो सकता है, और बस मैंने ऐसे ही सोचे समझे बिना डिलीट कर दी, क्योंकि मुझे वो चाहिए थी मेमोरी। एनीवेज़, कमिंग बैक टू द व्लॉग, ये जो बॉक्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये मुझे ऑस्ट्रिया से एक जूस बॉक्स की उनकी गेम बेहा है। उन्होंने मुझे भेजा तो पीआर बॉक्स था, उसके लिए इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए। तो वो तो वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बना के अपलोड कर दी थी। लेकिन आज हम लोगों की इफ़्तार पार्टी है, तो मैंने कहा कि चलो ये वहाँ भी लेके जाती हूँ, उधर भी सबको टेस्ट कराती हूँ, तो ओरिजिनल ऑथेंटिक रिव्यूज़ भी मिल जाएँगे कि ये कैसा है। उन्होंने मुझे 3 बड़े फ्लेवर्स भेजे थे, एक था समर ड्रीम था, मैंगो माराकूजा था और सनसेट ऑरेंज था। लेकिन साथ इस तरह की 2 छोटी पैकेजिंग भी भेजी थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स थे। तकरीबन इनके जितने भी फ्लेवर्स थे ना, वो सभी मेरे पास आए हैं, और कुछ तो मैंने ट्राई किए थे, बहुत ही मज़ेदार थे। इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। इसको बस अंदर से निकालो और इसको थोड़ा-सा टिल्ट कर दो, तो इसकी शेप ऐसे बन जाती है जैसे कूलर होता है ना, जैसे हमारा पानी का कूलर होता है, उस किस्म का बन जाता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इस पे लिखा हुआ तो यही है कि आप फ़ौरन यूज़ कर लो। लेकिन हम लोगों को 3 वीक्स हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जैसे हमारे पाकिस्तान में मैंगो स्क्वॉश और ऑरेंज स्क्वॉश होते हैं ना, उसकी बोतल कितना लंबा पड़ी रहती है, बिल्कुल उसी तरह का है, कंसंट्रेटेड है सारा। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि 1 पोर्शन इसका जाएगा और 3 पोर्शन जो है आपने कार्बोनेटेड वाटर का डालना है। लेकिन वो हमें थोड़ा-सा ना, उससे फ़ील होता था कि जैसे खट्टा-खट्टा है ना, जैसे अगर आप डायरेक्ट कोई स्क्वॉश पानी में डाल दो तो फ़ील आता है ना, हम तो पानी में चीनी पहले यूज़ करते हैं उसके बाद ये। तो मैंने जब थोड़ा-सा चीनी यूज़ करके किया ना, तो फिर मुझे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने काफ़ी सारे इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मैंने 7 अप जो होती है ना काउफलांट के ब्रांड वाली, वो यूज़ की, सारा कुछ यूज़ किया है, तो सबके साथ ही ये बहुत अच्छा लगा है। तो मैंगो माराकूजा तो हम लोगों ने घर पे ट्राई कर लिया था, ये भी लेके जा रहे हैं, लेकिन हम लोग साथ जो है सनसेट ऑरेंज लेके जा रहे हैं। समर ड्रीम जो है ना, वो मैंने कहा फिर कभी लेके जाऊँगी। लेकिन इस दफ़ा आप लोग यकीन करें, कोई रूह अफ़ज़ा हम लोगों ने नहीं ख़रीदा है, हम लोगों ने बस यही यूज़ किया है। और पूरा रमज़ान जो है ना, हमें काफ़ी सुकून रहा है और बड़ा मज़ा आया है हमें डिफ़रेंट तरह के टेस्ट करके। अच्छा, हम लोगों की 1 डिश इफ़्तार पार्टी इस दफ़ा काफ़ी हम लोगों ने लेट किया है, क्योंकि रमज़ान का समझो लास्ट वीकेंड ही बन रहा था ये। और हुआ ये था कि हम लोगों ने जिस फ्रेंड के लिए रखी थी ना, कि क्योंकि वो इधर नहीं थी जर्मनी में, वो तुनीज़िया गई हुई थी अपनी फैमिली के पास। तो हमने कहा था जब वो वापस आएगी ना, तब हम करेंगे। और हम लोगों ने ऐसा किया कि उसको हम बताना ही भूल गए। उसको 1 दिन पहले सबने बताया, और उसने ऑलरेडी अपने गेस्ट घर में बुला लिए थे, और हम लोग इतने ज़्यादा एम्बैरेस हुए ना कि यार हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सबका सबके माइंड में यही था कि किसी और ने बता दिया होगा। तो उसको हमने इस तरीके से बुलाया ही नहीं, और उसके लिए हम लोगों ने 14 को भी रखा था और शुरू में मिस करा दिया हमने। तो ऐसा भी होता है ज़िंदगी में। लेकिन वो नाराज़ नहीं हुई बिल्कुल भी, हमने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, उसको भी फ़ील हो गया था कि जेन्युइन मिस्टेक हुई है हमसे भी। और एक वो मिस हो गई फैमिली, और एक और मिस हो गई फैमिली, 2 फैमिलीज़ नहीं आ रही, दोनों की कोई मसला था, तो हम बाकी के लोग जो हैं फिर इकट्ठे हो रहे हैं। और ये वन डिश पार्टी पे क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो घर पे एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा 2 फैमिलीज़ क्योंकि मिस हो गई थी, तो हम यही सोच रहे थे कि शायद हम हो ही जाते घर पे एडजस्ट। लेकिन हम लोगों के एक पाकिस्तानी अंकल हैं, उनका रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग ये अरेंजमेंट कर रहे हैं फिर। और हर कोई एक-एक चीज़ बना के लेके आएगा। इस तरीके से मैं जो हूँ वो दही भल्ले बना के लेके जा रही हूँ, साथ पकोड़े, और साथ में लीची ड्रिंक बना के लेके जा रही हूँ। एक फ्रेंड मेरी बिरयानी और ज़र्दा लेके आएगी। अच्छा, उसके घर में ये रूल है
कि जब बिरयानी बनेगी तो ज़र्दा भी बनेगा। वो लोग कराची से हैं, अब पता नहीं ये सब कराची वालों का रूल है या उनके घर का रूल है, बट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था ये। यानी वो बिरयानी के बगैर ज़र्दा खा ही नहीं सकते। और इसी तरह 2 और हमारी फ्रेंड्स हैं, नई बनी हैं, उनको हम लोग एज़ अ गेस्ट बुला रहे हैं, इसलिए हमने उनसे कोई पार्टिसिपेशन नहीं ली क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आएँगी हमारे ग्रुप में। इस दफ़ा मैं सिर्फ बेसन के दही बड़े बनाऊँगी क्योंकि दाल वाले मुझे लगता है थोड़े-से सख्त होते हैं, तो सॉफ्ट-सॉफ्ट जो है ना दही बेसन के बड़े मज़े के रहते हैं। इसमें मैंने थोड़ी-सी अजवाइन डाली है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, मिर्च और थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला है अजवाइन। तो बस फेंटना बहुत अच्छे से होता है और 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है, फिर आपने फ्राइंग करनी है इसकी। साथ में आलू भी उबलने के लिए रख दिए। इस दफ़ा मैंने थोड़े से चेंज करके बनाए हैं दही भल्ले। नॉर्मली जो है वो मैं इस तरह नहीं करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ऐसा किया है। वो मुझे फ्रेंड्स की वो वाली एपिसोड याद आ रही थी बार-बार, जो फ़ीबी होती है उसको चार्ज दे देते हैं कप्स का ना, तो वो कप्स फिर इतने ज़्यादा अरेंज कर लेती है और वो क्या कहते हैं उसको, स्लश एंड स्नो कोन्स और इस तरह की चीज़ें कर लेती है, बिकॉज़ शी वाज़ इन चार्ज ऑफ कप्स ओनली। तो मैंने भी, मुझे लगता है, दही भल्लों के साथ इस दफ़ा यही किया है। इतनी देर में आलू उबल रहे थे, मैंने पकौड़ों का सामान तैयार कर दिया था और जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पकौड़े मैं आप चॉपर में बनाती हूँ, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल खिचड़ी बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब एंड में रिज़ल्ट अभी आप लोग देखना कैसा निकलता है बन के। मुझे तो इस तरीके के पकौड़े भी मज़े के लगते हैं और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मतलब अगर आप लोगों ने अब 4-5 किलो भी पकौड़े बनाने हैं ना, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी आप लोगों की। कि एक ही डिस्क आती है और वो रिवर्सेबल होती है। एक तरफ से वो इस तरीके से लंबी-लंबी काट देता है और एक तरफ से जो है वो गोल कट जाते हैं। तो अगर आलू के गोल पकौड़े भी बनाने हों, वो जो उसको कहते हैं, हम तो आलू के पकौड़े ही कहते हैं, वो भी बड़ी आसानी से बन जाते हैं और दूसरे पकौड़े जो होते हैं बेसन वाले, वो भी बड़ी आसानी से बन जाते हैं। तो ये लगते हैं इसी तरीके से। अच्छा, इसमें बस करना ये होता है कि जब आप बेसन ऐड करते हो ना, तो आपने फालतू का पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि चॉप्ड वेजिटेबल्स का ऑलरेडी अपने अंदर पानी होता है, तो वो उसी में जो है ना बेसन ईज़िली डिज़ोल्व हो जाता है। आपने ऊपर से एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डालना है। अच्छा, आलू बॉयल हो गए हैं, साथ अब मैं दही भल्ला तैयार करना शुरू हो रही हूँ। इसमें सबसे पहले थोड़ी-सी दही के अंदर मैंने केचअप डाला है, ठीक है, थोड़ा-सा सृराचा चिली सॉस, समझो 1-1 चम्मच दोनों डाले होंगे। इमली सॉस इसमें अच्छी खासी जाएगी, ठीक है, स्वीट वाली इमली सॉस। आप लोग चाहे तो अगर दूसरी खट्टी वाली डाल रहे हैं तो उसमें फिर आपने शुगर ज़्यादा ऐड करनी होगी। ये अच्छे से आप लोगों ने डाल देनी है, ठीक है। चाट मसाला डाल देना है, दही बड़ा मसाला भी मेरे पास पड़ा हुआ था, वो भी डाल देना है। थोड़ा-सा इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, थोड़ी-सी काली मिर्चें भी डाल दें और नमक तो जाएगा ही। और इसी थोड़ी-सी दही में ना आपने ऐड करना है ये जो हरी चटनी होती है। मैंने हरी चटनी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। थोड़ा-सा प्याज़ लिया है, ठीक है, आधे से भी कम प्याज़ लिया होगा और हरी मिर्चें ली हैं, धनिया लिया है और पुदीना लिया है और बस उसको हमने ब्लेंड कर देना है और अच्छे से डाल देना है, बीच में मिक्स कर देना है। लोगों ने टमाटर और प्याज़ ले लेना है। अच्छा, प्याज़ मैंने एक छोटा-सा जो है वो रेड वाला मिक्स किया और एक बड़ा वाइट वाला लिया है मैंने। फिर उसके ऊपर लेयरिंग के साथ आलू डाल देने हैं। अच्छा, ये स्टेप करके ना मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में मैंने थोड़े से गोलगप्पे फ्राई किए हैं, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी कि ये जो गोलगप्पे का होता है ना मटीरियल, ये अगर आप फ्राई करो और इसके पीसेस कर दो तो बड़े मज़े की पापड़ी भी बन जाती है। मैंने ये किया है कि गोलगप्पे का फ्राई करके अंदर की तरफ वो वाली पापड़ी डाली है और उसके ऊपर ये टोर्टिया रैप्स की फ्राइंग करके ना ये वाली डाली है। ये दोनों बड़े मज़े की वैसे पापड़ी बन जाती हैं, तो मैंने दोनों ही मिक्स किए हैं। फिर गोलगप्पे मैंने इंडियन स्टोर से ही बाय किए हैं, बने बनाए मिल जाते हैं, मज़े के होते हैं। हम लोग अक्सर खाते हैं बना के, रमज़ान में इफ्तारी के साथ मज़े के लगते हैं। अच्छा, जब मैं कोई भी वीडियो शूट कर रही होती हूँ ना और उसमें अगर कुकिंग की कोई बात आ जाती है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग कुकिंग का चैनल ओपन करती हैं, ख़ासकर इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कंपटीशन ज़्यादा है एस्थेटिक्स की वजह से। यूट्यूब में चलो थंबनेल के ऊपर आप क्लिक कर लेते हो, अंदर से वीडियो फिर भी एस्थेटिक्स के बगैर बंदा देख लेता है, लेकिन टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई एस्थेटिकली प्लीजिंग वीडियो ना हो तो कोई भी नहीं देखेगा। यानी आप जो खाना बना रहे हो वो तो हो ही, लेकिन इर्द गिर्द का माहौल बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि कितना मुश्किल काम है कुकिंग चैनल जो चला रही हैं, और वो एक आम व्लॉगर की निस्बत डबल मेहनत करती हैं, क्योंकि जब आप साथ-साथ चीज़ें मेंटेन कर रहे होते हो, आपने देखना होता है कि साइड पे कोई पानी का एक ड्रॉप भी ना गिरे, और अगर कोई चीज़ गिर जाती है, पाउडर या बेसन जैसे अभी मेरे से गिर गया था, वो चीज़ उनकी जो है बिल्कुल ना हो। तो मतलब मैं उनका हार्ड वर्क समझने की कोशिश हमेशा करती हूँ जब भी मैं कोई कुकिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में भी ये आ रहा होता है कि चलो नॉर्मली एक डिफरेंट बात होती है, लेकिन एक चीज़ अगर वीडियो बन के सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाती है ना, तो कोई हर किसी के माइंड में फिर यही जाता है कि ये लड़की गंदी है, मतलब ये है ही ऐसी, इसका तो घर भी गंदा होगा, ये चीज़ें होंगी वो होंगी, चाहे वो रियलिटी बेस्ड हो या ना हो, लेकिन लोग
वो एक इंस्टाग्राम की एक बस किचन की वीडियो देख के ही ना फिर काफ़ी लंबी बातें जज कर लेते हैं। मेरा जो ये आर्बाइट स्प्लेटे है, जो जो वर्क टॉप होता है, ये है भी आंथ्रासिट डार्क ग्रे कलर का। तो मुझे लग रहा था कि ये कोई मेरे साथ ही इशू है, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी, किचन विद अनाया नाम है ना, वो जो काफ़ी फेमस है। वो भी यही कह रही थी कि उनके पुराने किचन की जो शेल्फ थी वो भी इसी कलर की थी, और उनको वीडियो शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि अगर पानी का एक स्पॉट भी गिर जाता था ना, या कोई भी चीज़ गिर जाती थी, तो वो बहुत ज़्यादा फिर नज़र आना शुरू हो जाती थी। और ये बात फिर मैंने भी नोट की है कि ये मेरे अंदर मसला नहीं है, ये इस कलर की वजह से ऐसा होता है। यही वजह है कि मैं जब भी इंस्टाग्राम पे मेरा फिर वीडियो अपलोड करने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि बहुत ट्रिपल मेहनत लगती है उस पे, क्योंकि आपने हर तरीके का ध्यान रखना है, ये ना गिरे, वो ना गिरे, और मुश्किल हो जाता है फिर मेरे लिए मैनेज करना इस तरह की चीज़ें। ये भले कुछ मैंने बड़े साइज़ के बनाए हैं, कुछ छोटे साइज़ के बनाए हैं, और उसके ऊपर जो है ना, अंदर की तरफ मैंने वो जो चटनी आपको बताई है दही में मिक्स करके, वो डाली है, और उसके ऊपर प्लेन दही, जिसमें थोड़ी-सी मैंने काली मिर्च, थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी चीनी ऐड की थी, ताकि वो दही का टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए, तो ऊपर वो डाली है। क्योंकि अगर मसाले वाली दही हो ना ऊपर, तो इतनी एस्थेटिकली प्लीज़िंग लुक नहीं आती फिर दही वालों की। तो प्लेन वाइट अगर ऊपर दही हो ना, और अंदर की तरफ मसाले वाली दही हो, तो बड़ी अच्छी लुक भी आ जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। ये देखिए, चॉपर में चॉप हुए हुए पकौड़ों का रिज़ल्ट ये है। फ्रेश गरम-गरम अगर आप खाओ ना, तो बहुत क्रिस्पी, साइडों से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकला चॉपर वाले का पकौड़ों का। लेकिन जितनी देर में ये उधर पहुँचे थे ना, ये ठंडे हो चुके थे, क्योंकि हॉल जो है ना ठंडा था। वो अंकल ने हीटर मतलब ऑन किया हुआ था, लेकिन हॉल को गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा खाना जो है ना वो ठंडा हो गया था। अब मैं बनाने लगी हूँ लीची ड्रिंक, जो कि मैं बहुत ही मज़े की बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों को मेरी ये हाथ की। तो मैं इसमें लेती हूँ सबसे पहले लीची आपने ले लेनी है कॉफलांड की, ठीक है, वो आपको नज़र ही आई होगी मुख्तलिफ टाइमों पे बैकग्राउंड में, इसलिए मैं दोबारा से नहीं दिखा रही। साथ थोड़ा सा चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर जाएगा, ठीक है, पिंक सॉल्ट जाएगा और काला नमक जाएगा। नींबू ले लेने हैं, पुदीना ले लेना है, ठीक है, ये लीची ले लेनी है और लेमन स्क्वॉश ले लेना है। सोडा आपने सबसे एंड पे डालना है, इसलिए वो अभी मैं नहीं ऐड करूँगी इसमें, बस सिंपल प्लेन रेसिपी बता रही हूँ। अच्छा, ब्राउन शुगर के साथ आपने व्हाइट शुगर भी लेनी है। तो अब सबसे पहले लीची हम लोग इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, लेकिन लीची 4 कैन थे तो मैंने 3 डाले हैं, क्योंकि मुझे था कि रमज़ान में इतना सबका पीने का दिल नहीं करता, लेकिन अगर रमज़ान के बगैर वाली कोई दावत होती ना, जैसे ईद वगैरह की या गर्मियों की, तो फिर तो मैंने 4 पूरे डालने थे, फिर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा, अब पानी इसमें इतना डालना है कि ये जो सारी लीची है ना अच्छे से डिप हो जाए, इस अंदाज से मैं डालती हूँ पानी। और ये जो ब्राउन का था ना मेरा पहला, उसमें तो बहुत मुश्किल होती थी, उसमें मैं 4 हिस्सों में ये डालती थी, ठीक है, और उसको फिर स्टेन भी करती थी और फिर दोबारा से उसको ब्लेंड करती थी, क्योंकि लीची सही तरह से ब्लेंड ही नहीं होती थी। तो इसका निंजा का ये काफ़ी अच्छा निकला है, ब्लेंडर भी और चॉपर भी, और वो छोटे वाला भी जिसमें मैंने चटनी बनाई थी। मैंने इसमें आटे की डो भी बनाई है, लेकिन वो इतने मज़े की नहीं बनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मशीन जो है ना हिल रही थी। तो फिर मैंने डो एक ही दफ़ा बनाई है, दोबारा नहीं बनाई। अच्छा, अब हम लोगों ने इसमें डाल देना है पानी के साथ थोड़ी-सी देखो काली मिर्च डाली है, ठीक है, थोड़ा-सा ही मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, थोड़ा-सा चाट मसाला, ठीक है, आधी चम्मच काले नमक की गई है, आधी चम्मच जो है ना वो पिंक सॉल्ट की गई है। लेकिन मसालों की क्वांटिटी आपने बहुत थोड़ी-थोड़ी डालनी है। जैसे मैंने सिर्फ़ 2-2 चुटकी हर चीज़ डाली है इसमें। और ब्राउन शुगर आपने भर के 4 चम्मच डालने हैं, ठीक है, और वाइट शुगर आपने भर के 3 चम्मच डालने हैं। वैसे चीनी आप हस्बे ज़रूरत ही रखिएगा, लेकिन ये अभी मैंने रोज़े में अंदाज़े से ही डाला है सब कुछ। अच्छा, लेमन स्क्वॉश मैंने तकरीबन जो है ये अभी बोतल आपको नज़र आ रही होगी, जितनी है ना इतना आधा डाला है मैंने लेमन स्क्वॉश। लेमन स्क्वॉश इसमें अच्छा जाएगा। 3 लीची के कैन थे, तो 3 ही फिर मैंने नींबू के रस डाले हैं, और बस इसको फिर हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और फिर एंड पे हमने ना इसमें, हाँ, पुदीना भी डालना है थोड़ा-सा। पुदीना मैं बताना भूल गई हूँ, लेकिन पुदीने के थोड़े से पत्ते डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है फिर इसका काफ़ी ज़्यादा, अनटिल अनलेस आपको स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं हो। अच्छा, इसको बस मैंने एक ही दफ़ा किया है स्टेन, और बस जो थोड़ा बहुत रह गया था वो बस मैंने वेस्ट कर दिया। अगर आपने ओरिजिनल देखना है ना, मैंने मेरे ख़्याल से पहले किसी व्लॉग के 2 वीडियोज़ में आपको बना के दिखाया है वो ये ड्रिंक, और आपको शायद याद हो, अगर तो आप मेरे पुराने व्यूअर हैं। तो मैं इसको काफ़ी दफ़ा करती थी और बड़ा लंबा प्रोसेस होता था और फ्रस्ट्रेटिंग भी होता था। तो मेरी किचन की जो है ना आधे कामों की तरफ से ना ज़िंदगी थोड़ी-सी आजकल आसान हुई हुई है इसकी वज़ह से। अब मैंने इंस्टेंट पॉट नेक्स्ट परचेज़ करना है। सोडा मैं अभी नहीं डाल रही, सोडा मैं एंड टाइम पे ही डालूँगी जब बिल्कुल जूस करने वाला होगा, ताकि उसका थोड़ा-सा ना फ्रेशनेस रहे सोडे की।
मैं कार्बोनेटेड वाटर के अंदर थोड़ा-सा चीनी मिक्स करके लेके जा रही हूँ जूस बॉक्स के लिए, ताकि उधर जो है चीनी ऐसे अलग से ना घोलनी पड़े, बस एक ही गो में सारा कुछ हो जाए। कपड़े वगैरह मैंने अपने और वलिया के एक दिन पहले ही इस्त्री कर दिए थे, और ये मेरे एथनिक का 2 साल पुराना ड्रेस है, लेकिन मुझे आज तक पहनने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा चलो यार आज यही पहन लेती हूँ, और इसको मैं इस्त्री कर रही थी तो इसकी लेस थोड़ी-सी ना ऐसे ऊपर-नीचे हुई हुई थी। फिर मेरे पास ये एक ब्यूगल हिल्फे पड़ा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है। कोई भी इस किस्म की चीज़ हो ना जो जिसकी सिलवट ना निकल रही हो, तो ये आप ऊपर लगा के रखो, फिर ऊपर से इस्त्री करो तो अच्छी सिलवटें अच्छे से निकल जाती हैं। ये 2 पीस था, इसका दुपट्टा मैंने खुद ही मैच किया। ये इसका सूट पाकिस्तान में पड़ा हुआ है इस दुपट्टे का, ये मेरी शादी के किसी सूट का दुपट्टा था, और उस टाइम यही वाला डिज़ाइन चलता था ना, पल्टा कहते हैं ना इसको। अब तो लेसेस वगैरह काफ़ी इन हो गई हैं, तो उस टाइम दुपट्टों पे ये लगता था। लिया को भी आज मैं बहुत ही लंबे अरसे बाद यहाँ पे कमीज़ शलवार पहनाने लगी हूँ। कमीज़ तो नहीं है, ये ऐसे फ्रॉक स्टाइल है और इसके नीचे क्यू लॉट है। ये इसको दादों ने गिफ्ट किया था, काफ़ी प्यारा है, लिलन है और मौसम भी है, तो मैंने कहा नीचे हाई नेक वगैरह पहना दूँगी, लेगिंग पहना दूँगी, तो ऊपर ये अच्छा लगेगा फिर। अच्छा, किसी दूसरी जगह पे इफ्तारी करनी हो ना, जो किसी का घर ना हो, कोई ऐसे आउटडोर जगह हो, तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। छोटी-छोटी चीज़ें इतनी लेके जानी होती हैं, और मैं तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेके जा रही, लेकिन मेरी कोई फ्रेंड केचअप ला रही है, कोई मायोनीज़ ला रही है, कोई रेस्ट म्यूल के लिफाफे ला रही हैं, टिश्यूज़ एंड एवरी स्मॉल थिंग जो है ना वो ज़रूरत होती है। तो लेकिन जितनी चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ वो सब मैं डाइनिंग पे रखती जा रही थी, ताकि कोई भी चीज़ मैं निकलते वक्त भूल ना जाऊँ। वलिया को मैं सबसे पहले तैयार करती हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले तैयार हो जाऊँ ना तो फिर वलिया को बहुत टेंशन होती है कि पता नहीं शायद मामा ने मुझे लेके नहीं जाना। मैं भी यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, और उज़ैर आउट ऑफ सिटी थे, तो वो जो ही आए हैं तो हम लोग बस निकल गए हैं। तो हम लोग फिर काफ़ी लेट हो गए थे, इस तरीके से हम लोग तकरीबन 6:30 बजे पहुँचे थे, मतलब रोज़ा तो ऑलमोस्ट खुल ही गया था। ये रही मेरी फाइनल लुक, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये ड्रेस पहन के, और मैं ये सोची थी कि मैंने 2 साल क्यों नहीं पहना ये ड्रेस, मतलब क्या सोचती रही थी मैं कि क्यों नहीं पहनना। अच्छा, जाते ही सबसे पहले मैंने ड्रिंक में जो है वो अपनी मिक्स की 7 अप वगैरह। 7 अप एक तो हम इसको कहते हैं, लेकिन ये काउफलैंड की अपनी ब्रांड की हम यूज़ करते हैं। अब ज़्यादातर हमारी कोशिश यही होती है कि हम कोला वगैरह ना ख़रीदें, काउफलैंड की लोकल या लिडल की जो लोकल पड़ी होती है ना वो ही लें। और मैंने जूस बॉक्स के ऊपर भी लिख दिया था कि 1 पोर्शन इसका जाएगा, और जो साथ में कार्बोनेटेड वाटर पड़ा हुआ है 2 या 3 पोर्शन इसका जाएगा। लेकिन ये फिर भी हर किसी को समझा, मतलब कोशिश मैंने ये की कि सब तक ये बात पहुँच जाए। इसका ऑनेस्ट रिव्यू अभी मैं वीडियो के एंड पे देती हूँ। अच्छा, हमारा खाना देख ले। एक फ्रेंड मेरी लेके आई थी चना चाट, जो कि बहुत मज़े की थी। लज़ानिया था, बिरयानी थी, बिरयानी के साथ ज़र्दा भी था। अच्छा, बिरयानी में एक बिरयानी का ये जो बड़ा देचका है ना, ये आलू के बगैर है, और दूसरे वाले देचके में आलू हैं सिर्फ़, ताकि अगर किसी ने बिरयानी के आलू लेने हैं ना तो इसमें से आलू निकाल ले। खजूरें थी, आजकल खजूरें भी बड़ी फैंसी हो गई हैं। दही भल्ले थे, और इसके साथ थोड़े से समोसे थे कीमे वाले, और बड़े वाले आलू के समोसे थे। पकोड़े थे साथ, बीच में आलू के पकोड़े मैंने मिक्स कर दिए थे, और बीच में चटनी डाल दी थी मैंने। और ये क्रीमी फ्रूट चाट थी, और साथ में बहुत ही मज़े का ट्राइफल था। तो ये सब कुछ एक-एक बना के हम लोग ले आए थे, और किसी पे बर्डन भी नहीं पड़ता इस सिलसिले में। और जितने भी प्लेट्स होती हैं ना, डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल ग्लास और डिस्पोजेबल स्पून्स, ये सब हम लोग जो है ना शेयर्ड कर लेते हैं। या ये जो शीट्स वगैरह होती हैं, वाइट शीट्स जो हम लोगों ने टेबल पे बिछाई हैं, ये सब हम लोग ख़रीद लेते हैं। और केचप वगैरह, ये जो भी इस तरह की ड्रिंक्स हो गई, ये सब शेयर्ड होती हैं। फिर इसके हम लोग एक ही बंदा लेता है, एक ही बंदा बिल बनवाता है, और एंड पे जो है ना पर फैमिली पे डिवीज़न चली जाती है। इतना ज़्यादा फिर पर फैमिली पे आता भी नहीं है, हार्डली 10 से 15 यूरो के दरमियान सबका आता है। जिनको व्लॉग में आने का इतना शौक होता है, लेकिन मुझे हमेशा यही होता है कि इनकी जो माएँ हैं ना वो डांटेंगी मुझे। ये हम लोग जब नए-नए किराएल में आए थे, बिल्कुल थोड़े से हम लोग थे, बल्कि पहला साल तो हमारी कोई सोशल लाइफ ही नहीं थी, और अब आहिस्ता-आहिस्ता माशाल्लाह जो है ना न्यू लोग आते जा रहे हैं, और अभी 2 और हमारी जैसे इस गैदरिंग में न्यू फैमिलीज़ थी। लेडीज़ और बच्चे सब एक टेबल पे बैठ गए थे। ये टेबल वगैरह हम लोग सब खुद ही आके अरेंज करते हैं, क्योंकि ये जो अंकल का रेस्टोरेंट है ये उन्होंने अभी किसी को रेंट पे नहीं दिया हुआ, ये फ़िलहाल खाली है। तो ये हम लोग चेयर्स वगैरह फिर खुद ही अरेंज करते हैं, और फिर वापसी पे खुद ही सारी
ज़मीन की सफाई अब वो कर लेते हैं, लेकिन ऊपर की सारी सफाई जैसे टेबल्स जहाँ उठाए, चेयर जहाँ से उठाए वहीं वापस रखते हैं। इनका साथ एक अपना पिज़्ज़ेरिया भी है, तो हमने उनको बोला कि हमें आप लोग चाय भी बना दें। इस दफ़ा चाय हम लोगों ने खुद नहीं बनाई और चाय बड़े मज़े की बनी। चिट्टी थोड़ी सी चिट्टी है मगर अच्छी मुझे काली अच्छी लगती है। अच्छा क्या पता अच्छी हो वैसे। एक बुक को जज नहीं करना चाहिए उसकी कवर से। तुम ले ली चिट्टी। यहाँ पे जूस बॉक्स की हम लोगों ने ड्रिंक वगैरह ट्राई की, सबने ट्राई की। और ऑनेस्ट रिव्यू अगर दूँ, जो सनसेट ऑरेंज था ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगा था सबको, वो शायद इतना मज़े का ना लगा सबको। लेकिन जो था ना मैंगो माराकूजा, वो सबको बहुत पसंद आया था और वो हमें भी बहुत पसंद आया था। और पर्सनली मैंने भी जब सनसेट ऑरेंज ट्राई किया था ना, तो थोड़ा सा उसका डिफरेंट टेस्ट आ रहा था, इसलिए क्योंकि हम लोगों को जो ऑरेंज माइंड में आए ना, तो हमें टैंग ज़हन में आता है, तो टैंगी टाइप हमें नहीं लगा वो उस तरह का। एंड पे हम लोगों ने ग्रुप फ़ोटो भी लिया और एक फैमिली चली गई थी पहले ही, उनके साथ हमें याद ही नहीं रहा ग्रुप फ़ोटो लेना, लेकिन वो गए इससे पहले हम लोग और कोई जाता, हमने कहा एक ग्रुप फ़ोटो ले ले, क्योंकि हम लोग हर गैदरिंग में ना ग्रुप फ़ोटो भूल जाते हैं। इस दफ़ा तो मैंने याद दहानी से ग्रुप फ़ोटो ली है। और टोटल जो है ये 5 मिनट की वीडियो थी जो रिकॉर्ड होती रही है, लेकिन 5 मिनट में हम लोगों ने सिर्फ 2 फ़ोटोज़ लिए हैं। एनीवेज़ आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक ईद व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ। जर्मनी की गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चपाली भाई दुनिया